नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है आप सभी के लिए। बहुत सारे फॉलोअर्स का मेरे को मैसेज आ रहा था कि सर हमें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, आप हमें म्यूचुअल फंड्स हमें रेकमेंड करिए या हमें बताइए कि कौन से म्यूचुअल फंड सही है जहां पे हम अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने वर्क करना स्टार्ट किया और अपने एनालिसिस के बाद मैंने आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो तैयार करी है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2022 यानी 2022 के लिए कौन से म्यूचुअल फंड्स में आपको एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सामने दिए गए रेड बटन को क्लिक करो और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि आने वाली जितनी वीडियोस है उन सभी की आप सभी को नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि थिंग्स टू नो बिफोर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। यानी म्यूचुअल फंड्स में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आज पहले हम ये डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको स्कीम्स आगे रेकमेंड करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट, डिफरेंट म्यूचुअल फंड कैटेगरीज हैव डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क। अभी देखिए, म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कैटेगरी है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, उसके बाद आपकी एएलएसएस, उसके बाद आपकी वैल्यू फंड्स। तो हर एक कैटेगरी में डिफरेंट रिस्क लेवल होता है। मान लीजिए लार्ज कैप जो जिसमें कम रिस्क है, उसी तरह अगर हम बात करें दूसरी तरफ स्मॉल कैप, उसमें काफी ज्यादा रिस्क है। तो हर म्यूचुअल फंड कैटेगरी का अलग रिस्क, डिफरेंट रिस्क लेवल्स होते हैं, तो आपको यह समझना होगा। सेकेंड पॉइंट, यू विल नॉट गेट द सेम रिटर्न्स एवरी ईयर। जैसे म्यूचुअल फंड कोई एफडी नहीं है जहां पे आपसे वादा कर दिया कि 10 साल तक हम आपको 5% रिटर्न देंगे, तो आपको हर साल 5% रिटर्न आएगा। म्यूचुअल फंड में कोई भी रिटर्न फिक्स नहीं है। तो आपको इस साल चाहे 10% रिटर्न आया, अभी ये नेक्स्ट ईयर पॉसिबल नहीं है कि आपको 10% ही आए। हो सकता है आपको 12% आ जाए और हो सकता है आपको 10 से नीचे भी आ जाए, यानी 7%, 8%। तो यू विल नॉट गेट द सेम रिटर्न्स एवरी ईयर। थर्ड पॉइंट आता है, इन्वेस्ट इन द राइट म्यूचुअल फंड। अभी राइट म्यूचुअल फंड का क्या मतलब है? राइट म्यूचुअल फंड का मतलब यह है कि आपको अपने गोल के हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, आपकी रिस्क एपेटाइट कहती है कि आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते और आपको 3 साल में अपना फंड्स जो है ग्रो करना है और उसमें मिनिमम रिटर्न चाहिए जिससे कैपिटल लॉस होने की चांसेस कम हो। तो आपके लिए कौन सा फंड रिकमेंडेशन होनी चाहिए? आपके लिए फंड आता है वहां पे डेट फंड कैटेगरीज। तो डेट फंड आपके लिए सुटेबल है। उसी तरह आप चाहते हो कि यार मैं जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन हो, यानी उसमें काफी इन्वेस्टमेंट जो है जो आपकी वो अच्छी से ग्रो हो, तो तब आपको रेकमेंड हम कौन सा म्यूचुअल फंड कर सकते हैं? तब हम आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। तो इन्वेस्ट इन द राइट म्यूचुअल फंड, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फोर्थ पॉइंट, इन्वेस्ट बेस्ड ऑन द टाइम हॉरिजॉन। हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको टाइम हॉरिजॉन डिसाइड करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका टाइम हॉरिजॉन कह रहा है कि मेरे को 5 साल इन्वेस्ट करना है, तो आप ये चेक करिए कि 5 साल में कौन सा म्यूचुअल फंड आपको इतना रिटर्न दे सकता है, उसके हिसाब से आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करिए। अगर आपको 10 ईयर्स इन्वेस्ट करना है तो उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट करिए। फिफ्थ पॉइंट, एग्जामिन द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द म्यूचुअल फंड। कोई भी स्कीम को इन्वेस्ट करने से पहले आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, आप उसके फंड मैनेजर के बारे में देखिए कि कैसे फंड मैनेजर हैं इस स्कीम के अंदर और उन्होंने कैसा मैनेज किया, रिटर्न इनका कैसा है और कंसिस्टेंसी कैसी है। सबसे बड़ा पॉइंट आता है कंसिस्टेंसी। रिटर्न तो ठीक है कि पिछले साल इसने इतना रिटर्न दिया, उससे इतना रिटर्न दिया। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि हर साल वो कितने कितने परसेंट रिटर्न दे रहा है, और अगर उसने कुछ साल लॉस दिए तो कितना लॉस दिया, ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। सिक्स पॉइंट आता है, डाइवर्सिफाई योर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। आपको अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है। डाइवर्सिफाई का मतलब है कि अगर आपके पास 10,000 है और आपको किसी ने सलाह दी, यानी किसी ने बोला कि आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी चाहिए और आपने उनकी बात समझ ली और उसने आपको फॉर एग्जांपल बोल दिया कि आप स्मॉल कैप में करो, स्मॉल कैप में तो सबसे ज्यादा रिटर्न होता है 30%, 20%, 25%। ये चीज आपने सुन ली और आपने क्या किया, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, स्मॉल कैप में 10,000, 15,000 की एसआईपी डाल दी। अब बाई चांस मार्केट क्रैश करती है, मार्केट गिर जाती है, तो स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा रिस्क होता है, तो वो सबसे जल्दी उसकी वैल्यू, यानी जितना आपने इन्वेस्ट किया था, हो सकता है वो आपकी हाफ हो जाए। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए आपको डाइवर्सिफाई करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट करना है एसआईपी के थ्रू, तो आपको 10,000 को डिवाइड करना है। आप 2,000 की 5 एसआईपी कर सकते हो, 2,500 की 4 एसआईपी कर सकते हो, या 5,000 की 2 एसआईपी कर सकते हो। इस तरह आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो अलग अलग स्कीम्स में। 7th पॉइंट आता है, पिक द राइट इन्वेस्टमेंट मोड। और जो इन्वेस्टमेंट मोड आपका वो राइट होना चाहिए। यहां पर राइट का मतलब क्या है
अगर तो आपको एनालिसिस खुद करना आता है म्यूचुअल फंड स्कीम में, तो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में जाइए, यानी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में जाओगे तो वहां पे कोई भी एजेंट या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व नहीं होगा, तो आपको जो है ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा। वहीं अगर आपको एनालिसिस करना नहीं आता, आपको नॉलेज नहीं है म्यूचुअल फंड की और टाइम नहीं है, तब मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप रेगुलर प्लान्स में जाइए। कोई दिक्कत नहीं अगर डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ परसेंट कमीशन जाती है, बट वहां पर आपको लॉस होने से बच सकता है, क्योंकि आप कुछ परसेंट बचाने के लिए जाओगे डायरेक्ट फंड में, बट अपने एनालिसिस आप कर नहीं पाओगे, टाइम दे नहीं पाओगे और आपको एक बड़ा लॉस हो सकता है। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए आपको पिक द राइट इन्वेस्टमेंट बोर्ड है। तो आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा पहली कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स, और हमारी आज की पहली कैटेगरी है बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर एसआईपी इन 2022, यानी 2022 के लिए लार्ज कैप कैटेगरी हमारी पहली यहां पे कैटेगरी है। और ये किन इन्वेस्टर्स के लिए होती है? इसमें हर टाइप के इन्वेस्टर यानी ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर यहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर जो स्टॉक्स होते हैं वो टॉप 100 कंपनीज के होते हैं। मिनिमम टाइम पीरियड आपको इस जो स्कीम में यानी लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है तो 5 इयर्स के लिए आप मिनिमम इन्वेस्ट करिए। एवरेज रिटर्न यहां पे निकल के आ जाता है 10% से 15%। जो हमारी तरफ से फंड्स यहां पे चूज करे गए हैं, वो पहला फंड का नाम है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, सेकंड फंड है कोटक ब्लू चिप फंड, थर्ड एक्सिस ब्लू चिप फंड, फोर्थ आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, फिफ्थ यूटीआई मास्टर शेयर फंड, सिक्स्थ एडलवाइस लार्ज कैप फंड एंड सेवेंथ मेरे एसेट लार्ज कैप फंड। तो ये रिकमेंडेशन है लार्ज कैप कैटेगरी में। अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स यहां पे मिड कैप फंड्स में, और मिड कैप कौन से इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं? मॉडरेट इन्वेस्टर। मॉडरेट इन्वेस्टर्स वो जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। यहां पे स्टॉक्स होते हैं टॉप 101 कंपनी से लेकर 250th कंपनीज तक, और यहां पे मिनिमम टाइम पीरियड आपको देना है 7 to 8 इयर्स, और एवरेज रिटर्न यहां पे जो निकल के आता है वो लगभग 15 to 20% के बीच में आ जाता है। मिड कैप के लिए हमारे पास पहला फंड है एक्सिस मिड कैप फंड, सेकंड है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, थर्ड है पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, फोर्थ है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, और फिफ्थ है यूटीआई मिड कैप फंड। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है यहां पे स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड्स उनके लिए होते हैं जो एग्रेसिव इन्वेस्टर होते हैं। एग्रेसिव इन्वेस्टर से मेरा मतलब क्या है? एग्रेसिव इन्वेस्टर जो ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं ज्यादा रिटर्न्स के लिए, और यहां पे जो स्टॉक्स होते हैं वो 251 ऑनवर्ड्स कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। और मिनिमम टाइम पीरियड स्मॉल कैप के लिए मेरे हिसाब से होना चाहिए 10 इयर्स, और यहां पे एवरेज रिटर्न निकल के आता है 20% प्लस। स्मॉल कैप के लिए यहां पे रिकमेंडेशन है हमारी फर्स्ट एक्सिस स्मॉल कैप फंड, सेकंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, थर्ड क्वांट स्मॉल कैप फंड, फोर्थ कोटक स्मॉल कैप फंड, फिफ्थ डीएसपी स्मॉल कैप फंड, सिक्स्थ आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड एंड सेवेंथ एसबीआई स्मॉल कैप फंड। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है मल्टी एंड फ्लेक्सी कैप फंड। अब ये उन इन्वेस्टर्स के लिए होती है, ये मतलब अगर मैं ये कैटेगरी बात करूं तो ये ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए होती है। ये कैटेगरी वो कैटेगरी है जैसे क्रिकेट के अंदर ऑलराउंडर प्लेयर्स होते हैं ना, जो बैटिंग भी कर लेते हैं, फील्डिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग भी कर लेते हैं। उसी तरह मल्टी और फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए, और ये ऑलराउंडर का काम करते हैं। ये हर तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, लार्ज मिड और स्मॉल, और उसके साथ साथ यहां पे आपको टाइम पीरियड देना है 5 to 6 ईयर, और एवरेज रिटर्न ये भी 15% से ऊपर आपको निकाल के दे सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा यहां पे फंड निकल के आता है वो है एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड इक्विटी प्लान, सेकंड है कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड, थर्ड है क्वांट एक्टिव फंड, फोर्थ है पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, फिफ्थ है यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड, सिक्स्थ है एक्सिस फ्लेक्सी कैप, सेवेंथ है डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड। यहां पे हमने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को इसलिए रेकमेंड नहीं किया, उसमें अभी एसआईपी स्टॉप करी गई है, नहीं तो वो भी एक फंड यहां पे हम रेकमेंड जरूर करते, और वो एक अच्छा फंड है। वो उसमें एसआईपी अभी स्टॉप है, बट इन फ्यूचर वहां पे स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। अभी लार्ज एंड मिड कैप फंड्स उनके लिए बेटर होती है जो लार्ज कैप की स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स जो होते हैं वो थोड़े सेफ होते हैं एज कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप की यहां पे स्टेबिलिटी मिलेगी, मिड कैप की यहां पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे रिटर्न ज्यादा मैक्सिमाइज हो। तो ये मॉडरेट इन्वेस्टर्स के लिए है लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की कैटेगरी। यहां पे जो स्टॉक्स होते हैं वो 001 यानी फर्स्ट कंपनी से लेकर 250th कंपनीज तक होते हैं, और मिनिमम टाइम पीरियड आपको यहां पे देना होगा 7 to 8 इयर्स। एवरेज रिटर्न यहां पे आपको निकल के आएगा 12 to 18 इयर्स। और यहां पे हमारा पहला फंड है मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, सेकंड है कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड, थर्ड है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, फोर्थ है एडलवाइस लार्ज एंड मिड कैप फंड, और फिफ्थ है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड।
हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है सिक्स्थ कैटेगरी ELSS फंड। ELSS का मतलब होता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम फंड्स। गाइस यहां पे मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में कम नॉलेज है और अगर आप म्यूचुअल फंड्स को अच्छी से सीखना चाहते हो तो हमारी आई बटन पे प्लेलिस्ट आ रही है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, म्यूचुअल फंड्स फॉर बिगनर्स। तो ये वाली पूरी प्लेलिस्ट आप वॉच कर लीजिए, आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में अच्छी नॉलेज मिल पाएंगे। तो चलिए आते हैं वीडियो के टॉपिक पे दोबारा से। हम बात कर रहे थे ELSS फंड के बारे में। ये ELSS फंड उनके लिए जो टैक्स सेविंग करना चाहते हैं अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स। तो यहां पे आप इन्वेस्ट करके अप टू 1,50,000 वाला जो स्कीम होती है उसमें टैक्स सेविंग कर सकते हो। ठीक है, यहां पे स्टॉक्स कौन से होते हैं 001 से लेके 250th कंपनीज। मिनिमम टाइम पीरियड यहां पे 7 to 8 ईयर्स देना चाहिए आपको। एवरेज रिटर्न ये भी 12 to 18% दे देते हैं। बट एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको नोट करनी चाहिए कि ELSS कैटेगरी यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में लॉक इन पीरियड होता है 3 इयर्स का। यानी अगर आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया ELSS फंड में तो आप 3 साल से पहले नहीं निकाल सकते। यहां पे हमारा पहला फंड है DSP टैक्स सेवर फंड, सेकंड है मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड, थर्ड है कोटक टैक्स सेवर फंड, फोर्थ है UTI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, फिफ्थ है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड और सिक्स्थ है क्वांट टैक्स प्लान फंड। ठीक है, ये थी ELSS कैटेगरी। अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वैल्यू फंड्स। वैल्यू फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो इन्वेस्टर वैल्यू इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं, जो इन्वेस्टर वैल्यू इन्वेस्टिंग को फोकस करते हैं, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग थोड़ी अलग चीज होती है। तो यहां पे वही इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे जो वैल्यू इन्वेस्टिंग को समझ सकते हैं। तो यहां पे ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर कर सकते हैं, बट मैं आपको बोलूंगा कि जो वैल्यू थीम को समझे वो यहां पे इन्वेस्ट करे। स्टॉक्स ऑल कंपनीज अवेलेबल, मिनिमम टाइम पीरियड 7+ ईयर्स, एवरेज रिटर्न 15% प्लस। तो अब पहला हमारा यहां पे फंड है वैल्यू फंड्स में SBI कॉन्ट्रा फंड, सेकंड है निपॉन इंडिया वैल्यू फंड, थर्ड है ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, फोर्थ है कोटक इंडिया इक्विटी कॉन्ट्रा फंड, फिफ्थ है UTI वैल्यू अपॉर्चुनिटीज फंड एंड सिक्स्थ है इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड। तो ये थे हमारे कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर SIP इन 2022। अब मैं बात करूंगा कंक्लूजन की। कंक्लूजन में मैं बात करूंगा कि यहां पर मैंने आपको काफी सारे फंड्स दे दिए। पहला पॉइंट मैं आपको यहां पर रखना चाह रहा हूं कि ये मैंने फिल्टर कर दिए आपके लिए। इसमें से भी आपको बेस्ट अपने लिए चूज करने खुद एनालिसिस करने के बाद। तो यहां पर मैंने क्या किया, बहुत सारे फंड्स थे, वहां से कुछ फंड्स को मैंने फिल्टर कर दिया आपके लिए। अब आपका क्या काम है, आपको करने हैं खुद एनालिसिस और इन फंड्स में जिस कैटेगरी को आपको सूट कर रही है, जोन सी कैटेगरी आपको सूट कर रही है अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग, आपके टाइम हॉरिजॉन के अकॉर्डिंग, आपके गोल के अकॉर्डिंग, उस कैटेगरी वाली स्कीम में से कोई फंड टॉप्स के चूज करने जो मैंने फिल्टर किए हैं और उसमें से आपको कंपैरिजन करना है एक दूसरे फंड्स के साथ। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने यहां पे लार्ज कैप फंड में 7 फंड्स आपको बताए। 7 फंड्स में से अगर आपको समझ आ गई लार्ज कैप आपने इन्वेस्ट करना है तो 7 फंड्स को आप कंपैरिजन कर सकते हो, नहीं तो आप टॉप 3 कंपैरिजन कर सकते हो या टॉप 4 के फंड्स को कंपेयर करके जो बेस्ट, जिसका पोर्टफोलियो बेस्ट लगता है, जो फंड मैनेजर बेस्ट है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने लिए एक बढ़िया म्यूचुअल फंड स्कीम को सिलेक्ट कर सकते हो। और बिलीव मी गाइस, अगर इस तरह से आप एनालिसिस करोगे तो आपको एक अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम मिलेगी जो इन फ्यूचर आपके लिए अच्छा रिटर्न देगी। तो ये मेरी बात को आप नोट कर लीजिए, पेन और पेपर में, पेन से पेपर में नोट कर लीजिए। इस तरह आपको अपने लिए फंड्स चूज करना है। अब पॉइंट आता है कि कुछ लोग जिनके पास टाइम नहीं है, जिनको नॉलेज कम है या उनके पास टाइम की वजह से वो ज्यादा यहां पे टाइम नहीं दे पाते अपने वर्क की वजह से, उनको क्या करना है, उनको इन्वेस्ट करना है हमारे साथ। यानी जैसे कि मेरा नाम है जसकीरत सिंह गुजराल और मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं म्यूचुअल फंड्स का, तो आप मेरे थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं आपको पूरा गाइड करूंगा, आपको एजुकेट करूंगा, आपकी रिस्क एपेटाइट को समझूंगा और उसके अकॉर्डिंग आपको फंड्स रेकमेंड करूंगा और एक अच्छा पोर्टफोलियो आपके लिए क्रिएट करूंगा। तो आप मेरे थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरा नंबर स्क्रीन में आपके शो हो रहा है। अगर आपको मेरे से बात करनी है आप कॉल कर सकते हो या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। लास्ट में मैं फिर कहना चाहूंगा, ये फंड्स जो है बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2022, ये मैंने आपके लिए फिल्टर किए हैं। इसमें से आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड अपने लिए चूज करना है। मैंने बहुत सारी स्कीम्स में से कुछ स्कीम्स आपके लिए निकाल के रख दी है। आधा होमवर्क मैंने कर दिया है, अब पूरा होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। अपने एनालिसिस के बाद अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट करनी है। कोई भी क्वेरी हो आपकी आज की वीडियो से रिलेटेड या किसी भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा।
और आपकी कोई क्वेरीज हो, व्हाट्सएप नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप मेरे को व्हाट्सएप करिए, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो के और कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट करिए। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।